हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फीचर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि हमें पाइथन लैंग्वेज क्यों यूज करनी चाहिए। इसमें एक ऐसा क्या खास है जिससे हैकर्स और जो प्रोग्रामर हैं, जावा प्रोग्रामर, जो पाइथन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आज हम वो सब इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इजी टू कोड। जो पाइथन का जो कोड है, जो कोडिंग सेक्शन है, वो बहुत ही इजी है। जैसे सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है। इनके अंदर हमें स्मॉलेस्ट प्रोग्राम, छोटे से छोटा प्रोग्राम, मान लीजिए सिर्फ 2 वर्ड हमें प्रिंट कराने हैं, हेलो वर्ल्ड, उसके लिए सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर और जावा के अंदर हमें बहुत सारी लाइंस, बहुत सारे वर्ड्स, कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन पाइथन के अंदर हम सिर्फ एक लाइन के साथ ये प्रोग्राम रन कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये अपने आप ही इंक्लूड कर लेता है। उसके बाद हमें किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर, किसी फंक्शन को डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेन फंक्शन को भी अवॉइड करता है। हम पाइथन के अंदर मेन फंक्शन के बजाय प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। उसके बाद आता है डायनामिक टाइप लैंग्वेज। लैंग्वेज 2 तरीके की होती हैं, स्टैटिक टाइप एंड डायनामिक टाइप। जो सी प्लस प्लस एंड जावा है, वो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, बिकॉज उनके अंदर हमने किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन पाइथन के अंदर हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। So, Python language is a dynamically typed language. हमें किसी भी वेरिएबल, किसी भी फंक्शन, किसी भी एरे नेम, स्ट्रिंग, किसी को यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। स्केलेबल। पाइथन लैंग्वेज का स्ट्रक्चर एक ट्री टाइप में होता है, जिसको समझने में बहुत ही आसानी होती है। अगर हमें प्रोग्राम के अंदर कोई एरर फाइंड आउट हुआ है और उसको चेक करने के लिए ये बहुत ही मदद करता है। इसके अंदर एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनता है। हम अगर एग्जांपल के साथ देखें तो हमें, जैसे मान लीजिए हमने इफ स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद इफ स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट आएंगी वो स्पेसिफिक टैब के अंदर आएंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक टैब लिया, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, उसके बाद एक टैब लिया, उसके बाद कुछ लिखा, सेम ऐसे। तो ये जो हमारा इतना जो सेक्शन है, ये इफ सेक्शन का पार्ट है, जो ये इफ है, इस सेक्शन का पार्ट। अगर मान लीजिए हमें एल्स की रिक्वायरमेंट है, तो एल्स के लिए भी सेम स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक टैब की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर हमें एल्स के अंदर एक इफ की रिक्वायरमेंट है, तो इसके बाद हमें स्पेसिफिक, इस टैब के बाद टैब, मतलब इफ एक टैब के ऊपर है, इसके बाद यहाँ से अलग से टैब लेना पड़ेगा अगर हमें इस इफ का यूज करना है। इफ के अंदर जो सेक्शन बनेगा वो ये सेक्शन बनेगा, इसके बाद हमें डबल टैब की रिक्वायरमेंट होगी। तो पाइथन लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसको समझने के लिए बहुत ही आसान है। उसके बाद आता है फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री मीन फ्री, मतलब ये फ्री अवेलेबल है। ओपन सोर्स का मीनिंग है
कि हम इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, इसका कोई ओनर नहीं है। ओनर से अगर समझा जाए कि हमें मान लीजिए कोई विंडो यूज कर रहे हैं, विंडो 10 यूज कर रहे हैं, तो इसका ओनर है, इसकी डिटेल अगर हम इंटरनेट यूज करते हैं, कहीं से कुछ खरीदना होता है, तो इसकी डिटेल एक लोकेशन पे, एक सर्वर पे सेंड होती है, वहीं से हम इसके अंदर कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी ओपन सोर्स लैंग्वेज होती है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर हम कहीं से भी सोर्स ऐड कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से भी सोर्स लिख के ऐड कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मीनिंग ये होता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट। जो पाइथन लैंग्वेज है वो हमें GUI इंटरफेस प्रोवाइड कराती है। हम इसके अंदर डायरेक्ट GUI इंटरफेस को यूज करके किसी भी कोड को लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। इसका जो कोड है हम आसानी से लिख सकते हैं, जो इंग्लिश कीवर्ड्स को यूज करता है। जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स हैं उनका यूज हम इस लैंग्वेज के अंदर ज़्यादातर करते हैं, जो ह्यूमन्स मतलब हम उसको जल्दी से समझ सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सटेंसिबल फीचर। इसका मतलब है कि हम पाइथन की जो कोड है वो किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई छोटा सा टास्क है, हमें C लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाया है, उसको पाइथन लैंग्वेज के अंदर उसको रन कराना चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। उसके बाद आता है पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल का मीनिंग यहाँ पे है कि हम अगर जावा प्लेटफॉर्म विंडो के अंदर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कोई प्रोग्राम बनाया, कोई फाइल बनाई है, उसको हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने मेरे लैपटॉप से उठाया, किसी दोस्त के लैपटॉप में चला लिया, वहाँ पे रन हो गया, क्योंकि ये विंडो टू विंडो है। यहाँ पे कोई पोर्टेबल का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये विंडो के अंदर प्लेटफॉर्म था, दूसरा भी विंडो के अंदर प्लेटफॉर्म है, तो इसमें पोर्टेबल का कोई खास सिस्टम नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि विंडो प्लेटफॉर्म से हमारा मैक प्लेटफॉर्म के अंदर रन हो, तो हमारा जो पाइथन का प्रोग्राम है इसको सपोर्ट करती है कि जो प्रोग्रामिंग विंडो के अंदर होती है, सेम प्रोग्रामिंग मैक और सेम प्रोग्रामिंग लाइनक्स के अंदर होती है। हम विंडो के प्रोग्राम को मैक और लाइनक्स दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हैं। ये होती है पोर्टेबल सपोर्ट लैंग्वेज। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड लैंग्वेज। जो पाइथन लैंग्वेज है वो C++ एंड जावा तीनों से इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है। उसके बाद आता है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसके अंदर जो लाइब्रेरी यूज की हुई है वो एक बहुत बड़ा बंडल इसके अंदर यूज किया हुआ है। उसके बाद आता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इट मीन जो पाइथन लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर का यूज करती है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। इंटरप्रेटर किसी भी प्रोग्राम को लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट कराता है। हमारे पास अगर लो लेवल की लैंग्वेज देखी जाए जैसे C++ एंड जावा, इसके अंदर C एंड C++ कंपाइलर का यूज करती है, लेकिन जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज करती है। उसके बाद जो पाइथन लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर का यूज करती है। ये कोड को लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट कराती है। हम पाइथन के अंदर किसी एक स्पेसिफिक लाइन को भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आज के सेक्शन में बस इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।